हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की हम अपनी इस वीडियो में एक और पंचतंत्र की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है रेंकने वाला चीता। किसी धोबी के पास एक गधा था। धोबी बहुत गरीब था, इसलिए वह अपने गधे का पेट नहीं भर सकता था। एक दिन धोबी जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे सोता हुआ एक चीता दिखाई दिया। एक धोबी था जिसके पास एक गधा था, लेकिन धोबी इतना गरीब था कि वह उस बेचारे गधे का पेट नहीं भर सकता था, मतलब उसको भरपेट खाना नहीं दे सकता था। फिर एक दिन क्या होता है कि वो धोबी जंगल से जा रहा होता है और उसको एक सोता हुआ चीता दिखाई देता है। लेकिन शीघ्र ही उसे पता चल गया कि वह चीता मरा हुआ है। लेकिन धोबी को यह पता चल गया कि वो जो चीता है वो ज़िंदा नहीं है, दरअसल वो चीता मरा हुआ है। तब धोबी को एक तरकीब सूझी। वह चीते की खाल लेकर अपने घर पहुंचा। जब धोबी को यह पता चल गया कि वो जो चीता है वो ज़िंदा नहीं है, मरा हुआ है, तब उसको एक आइडिया आया और उसने सोचा क्यों ना मैं इसकी खाल को लेकर अपने घर चलूं। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने चीते की खाल ली और अपने घर आ गया। रात में उसने चीते की खाल गधे को पहना दी और उसके कान में धीरे से बोला, जा जाकर मज़े से किसान के खेत में चर। जो धोबी था वो जो चीते की खाल लेकर अपने घर आया था, वो खाल उसने अपने गधे को पहना दी और उसको बोला कि जाओ और जाके किसान के खेत में चर लो, मतलब भरपेट खाना खा लो। किसान तुम्हें चीता समझेगा और तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं। वह तुझे गलती से चीता मान लेगा और डर के मारे अपने खेत से नहीं भगाएगा। गधे ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। इस तरह गधा प्रतिदिन किसान के खेत में चरने के लिए जाने लगा। और अब गधा भी डेली वही करने लगा। वो चीते की खाल पहनता और जब उसको भूख लगती तो वो चरने के लिए किसान के खेत में चला जाता। और किसान को लगता है कि ये तो चीता है, तो वो उसको कुछ नहीं कहता, वो डर के मारे वहाँ से चला जाता और गधा भरपेट वहाँ से अपनी घास खा सकता था। एक रात जब गधा किसान के खेत में चर रहा था तो उसे दूर से किसी गधी के रेंकने की आवाज़ सुनाई दी। एक दिन रात में जब गधा किसान के खेत में चल रहा था तो उसे दूर से किसी गधी की रेंकने की बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वह भी जवाब में रेंकने लगा। अब जैसे गधे ने सुना कि वहाँ से किसी गधी की रेंकने की आवाज़ आ रही है तो उसने भी सेम वैसी आवाज़ निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि था तो वो भी गधा ही, चीता तो था नहीं। उसने चीते की तो बस खाली पहनी थी। तो जब उसने आवाज़ सुनी तो वो भी रेंकने लगा। तब किसान को पता चल गया कि वह चीते के वेश में गधा है। उसने गधे की जम के पिटाई की और उसे वहाँ से भगा दिया। और जब किसान ने ये सुना कि ये चीते जैसा दिखने वाला जानवर ये तो रेंक रहा है, तो उसको कुछ शक हुआ और वो पास में आया तो उसको पता चल गया कि ये चीता नहीं है, ये तो कोई गधा है जिसको चीते की खाल पहनाई गई है। तो किसान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इतने दिन से ये उसको बेवकूफ़ बना रहा था, उसके खेत में चल रहा था और बेचारा किसान उसे चीता समझ के उससे डर रहा था। तो उसने गधे की बहुत पिटाई की और उसको वहाँ से भगा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी भी भारी पड़ती है। चालाकी कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो अगर चालाकी करनी है तो उसके लिए भी दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी हमेशा भारी पड़ती है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।